दोस्तों शुरुआत में जब मैंने नया नया कैंगन डिवाइस लिया तब मुझे कई लोगों ने अलग अलग एडवाइस और सजेशंस दिए थे। जैसे कि पानी को कैसे यूज़ करना है, कौन से पीएच में कौन सा पानी पीना है वगैरह, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे अलग अलग लोगों के द्वारा मिली थी। पर जब मैंने खुद इसके बारे में थोड़ा साइंटिफिक स्टडी किया तो मुझे पता चला कि कई सारी ऐसी गलतियाँ कैंगन यूज़र्स कर रहे हैं जिसकी वजह से या तो उन्हें प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं या तो फिर उनको कई बार इसका थोड़ा नुकसान भी हो रहा है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 2.5 पीएच के एक उपयोग के बारे में, जो कि मुझे ऐसा बताया गया था कि आप इसके रेगुलरली गार्गल करेंगे तो आपके दांतों की हेल्थ अच्छी होगी, दांत आपके चमकेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो सकता है। तो ये मुझे एडवाइस दी गई थी। पर क्या आप 2.5 पीएच से गार्गल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, करना है तो कब करना है, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल लाइफलाइन वेलनेस पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ कैंगन वाटर से जुड़े हुए ही नहीं मगर ओवरऑल हेल्थ से जुड़े हुए सभी तरीके के टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, साइंटिफिक डिस्कशन करते हैं, जो कि आपकी हेल्थ को और ज़्यादा बेहतर कर सकता है। और हाँ, कैंगन वाटर के ऊपर तो हमारे 200 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए और अपने ग्रुप्स में भी शेयर करिए ये चैनल के बारे में। जिसने भी ये कैंगन डिवाइस लिया है अगर वो हमारा चैनल प्रॉपरली देख लेगा समय निकाल कर, तो मुझे लगता है कि उसकी सारी जो गलतफहमियां हैं, भ्रमणाएं हैं, कुछ मुश्किलें हैं, ई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग जैसी कई सारी ऐसी प्रोसेस है जो कैंगन डिवाइस के लिए ज़रूरी होती है, उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। और दूसरी एक ज़रूरी सूचना कि जो भी कैंगन वाटर डिवाइस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्लीनिंग पाउडर है, एनहांसर है, कवर है, बूस्टर पंप है, ये सभी प्रोडक्ट्स की लिंक हमारे जो वीडियो होते हैं उसके साथ ही दी जाती है। तो आप घर बैठे उसको मंगवा सकते हैं फ्लिपकार्ट की मदद से। अब आते हैं आज के हमारे टॉपिक के ऊपर कि क्या 2.5 पीएच जो कि हाईली एसिडिक वाटर होता है, पीने में थोड़ा खट्टा लगता है उसका स्वाद, तो क्या उससे गार्गल करना सही है हमारे हेल्थ के लिए? तो इसका जवाब है ना। 2.5 पीएच से गार्गलिंग कभी करना नहीं चाहिए, रेगुलरली तो खास करके किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2.5 पीएच जो है ना वो एसिडिक है। हमारे मुंह के अंदर का जो पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइन है, हमारी सलाइवा जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन है। तो नेचुरल जो हमारा मुंह का अंदर का पीएच है वो अल्कलाइन है। और उसके अलावा हमारे मुंह के अंदर कई सारे ऐसे गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। वो गुड बैक्टीरियाज, अच्छे वाले बैक्टीरियाज होते हैं। अगर हम लोग 2.5 पीएच से रेगुलरली गार्गलिंग करेंगे तो उसकी वजह से वो जो नेचुरल फ्लोरा है हमारा बैक्टीरिया का वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसकी वजह से हमें दूसरी दिक्कतें भी आ सकती है, इम्यूनिटी प्रॉब्लम या ओरल कई ऐसी समस्याएं भी आ सकती है। तो हमें 2.5 पीएच जो कि एसिडिक वाटर है उससे गार्गलिंग करने से हमारा नेचुरल फ्लोरा डिस्टर्ब होता है। कब करना चाहिए ये भी बता देता हूँ। जब भी आपको कुछ दांतों में सड़न हो, पस हो, इन्फेक्शन हो, पायोरिया जिसे एक बीमारी बोलते हैं, पायोरिया हो, मुंह से ज़्यादा बदबू आती हो, उस कंडीशन में ही आप टेम्पररी थोड़े समय के लिए दिन में एक आध बार 2.5 पीएच से गार्गलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद गार्गलिंग करने के बाद आपको ध्यान क्या रखना है वो भी आपको बताता हूँ कि आपको नॉर्मल वाटर से, नॉर्मल आपके जो टैप वाटर है या आपका जो नॉर्मल पानी आप पीते हैं उससे आपको गार्गलिंग कर लेनी है, मुंह को साफ़ कर देना है। क्योंकि ये जो एसिडिक वाटर होता है ना वो हमारे दांतों के लिए भी थोड़ा नुकसानकारक होता है। दांतों के ऊपर जो नेचुरल एनिमल परत होती है उस परत को भी ये डैमेज कर सकता है। तो हमें तुरंत ही उसको नेचुरल वाटर जो हमारा न्यूट्रल वाटर होता है उससे हमें गार्गलिंग कर लेना है। उसके अलावा एक ऑप्शन आपको और देता हूँ कि आपको अगर गार्गलिंग रेगुलरली करनी है तो आप 11.5 से कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट, क्योंकि हम लोग पहले के ज़माने में आपको पता ही होगा कि हम लोग जो नमक वाला पानी होता था उससे कभी कभी गार्गलिंग करते थे जब वायरल इन्फेक्शन वगैरह ऐसी कुछ समस्या आती थी या गले में खराश होती थी। तो आप 11.5 से कभी कभार ये जो आप जैसे माउथ वॉश यूज़ करते हैं, हाँ, माउथ वॉश के ऊपर से मुझे याद आया कि आजकल आयुर्वेद और नेचुरोपैथ तो ये यहाँ तक कहता है कि हमें
और रीसेंट मेडिसिन स्टडी ये भी बताते हैं कि माउथ वॉश जो लिक्विड हम लोग गार्गलिंग के लिए यूज़ करते हैं, कई लोग रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हैं अपने मुंह के अंदर। उनको लगता है कि फ्रेशनेस फील होती है, कोई बैड ऑडर अगर हो तो वो मास्क की जा सकती है, उसके लिए वो लोग यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे मुंह के नेचुरल फ्लोरा के लिए, और उससे हमारे गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो नाश हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और उसकी जगह पे बैड बैक्टीरियाज जगह ले लेते हैं। तो ये माउथ वॉश भी यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये हमारे नेचुरोपैथ और आयुर्वेद तो यहाँ तक कहते हैं कि जो टूथपेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं उससे भी हमारा नेचुरल फ्लोरा जो है वो इम्बैलेंस होता है। तो उसकी जगह पे वो सजेस्ट करते हैं कि आप लौंग का पाउडर है, सॉल्ट है फिर उसको क्या बोलते हैं, वो कोयले का पाउडर आता है, कोल पाउडर आता है, वो अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे आपका नेचुरल फ्लोरा भी बरकरार रहेगा और आपके दांतों और मसूड़ों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आज आपको देनी थी कि 2.5 pH से अगर आप गार्गलिंग कर रहे हैं रेगुलर बेस पर तो आप उसको ऊपर थोड़ी सावधानी बरतें, रेगुलर ना करें। मैंने जिस कंडीशन में आपको बताया उस कंडीशन में अगर आप करेंगे तो ही आपको शॉर्ट टर्म के लिए उसके लिए फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये यूज़ करने लायक पानी नहीं है। उसकी जगह पर आप, मैंने जो अल्टरनेटिव बताया, आप नमक का पानी या 11.5 से आप रेगुलरली अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि ऐसी ही साइंस बेस्ड जानकारी और हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारी हम लोग महीने में 1 से 2 बार लाइव सेशन के माध्यम से करते हैं। और वो हमारा जो सेशन होता है वो स्पेशल हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर्स, जो कि सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन दिया हुआ है, उससे अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उससे आपको क्या एडिशनल सर्विसेज हमारे चैनल के माध्यम से मिल सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइव सेशन के माध्यम से, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के माध्यम से आपका नॉलेज और भी बढ़ सकता है, आपकी हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप कैंगन वाटर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और बिज़नेस करते हैं तो कैंगन वाटर को आपको प्रेजेंट करने के लिए भी आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, आपका नॉलेज इम्प्रूव हो सकता है। तो दोस्तों ज्वाइन अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए और ये एडिशनल सर्विसेज का बेनिफिट ज़रूर से लीजिए। आप हमें कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो या कोई आपके कैंगन वाटर से रिलेटेड या हेल्थ से जुड़ा कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, ताकि हम आपकी जो क्वेरी है उसके ऊपर एक नया एपिसोड, नया वीडियो लेकर आए और उससे दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो। तो दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर से कर दीजिए और हाँ, लाइक ज़रूर से कर देना। थैंक यू वेरी मच।